सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट हो रही है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं है, क्योंकि ओवरऑल पाम की लंबाई भी आपकी अच्छी है। तो उस कारण से ये एक प्रकार से एडजस्टिंग और फ्लेक्सिबल नेचर को सबसे पहले इंडिकेट करता है, यानी आप हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर पाने में माहिर रहेंगे। चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेना या हर व्यक्ति को अपने लाइफ में ईजिली एक्सेप्ट कर पाना और एक प्रकार से बहुत जल्दी कोई भी चीज़ सीख लेना, समझ लेना, इन सारी गतिविधि को भी ये दर्शाता है। हर व्यक्ति को लाइफ में एक्सेप्ट कर लेना, इसका कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति से अच्छे ढंग से बात कर पाना, हर व्यक्ति को समझ पाना या हर व्यक्ति से काम निकलवा पाना। ये बात अलग है कि आपके रिश्ते नाते कैसे रहेंगे पर्टिकुलर पर्सन के साथ, लेकिन अगर एज अ देखा जाए बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों से जो कनेक्शन होता है वो कुल मिलाकर के आपका अच्छा रहने वाला रहेगा। उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, और प्रॉब्लम भी आएगी तो उसके पीछे क्या रीज़न रहेगा यह आगे चर्चा किया जाएगा। बाकी यहाँ देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ आपके थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा शॉर्ट है, जो एक प्रकार से कम्युनिकेशन में होने वाले एरर को इंडिकेट करता है, यानी मन के अंदर बात को रखना, अपने मन की बात को स्पष्टता व आसानी से स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर के सामने नहीं कर पाना, स्टेज फियर, वहीं जैसे मार्केटिंग स्किल हुआ और चीज़ों को संभाल के रखना, याद शक्ति, ये थोड़ी कमज़ोर देखने को मिलती है। अदरवाइज़ यहाँ देखें थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, तो आपकी थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले रहेंगे, क्योंकि सूर्य आपको यहाँ पर हिम्मती स्वभाव देगा। साथ ही साथ ये बहुत अच्छे क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देता है, जिसको अगर आप निखारें तो नेम फेम रिस्पेक्ट के चांसेस सोसाइटी में और ज़्यादा बढ़ने वाले रहेंगे। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ जा रहा है, जो थोड़ी वैराग्य की भावना लाता है, जिसके कारण भीड़ से अलग रहना, खुद पर ज़्यादा ध्यान देना, एकांत प्रिय स्वभाव होना, धार्मिक होना, उन सारी युति को ये दर्शाता है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी है, जो यहाँ पर आपके फ्रेंडली नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे। और यहाँ पर जो आड़ी रेखा आप ये देख पा रहे हैं, ये आड़ी रेखा आपको रिलेशन में एक प्रकार से अनबन, मतभेद और थोड़ी दूरी को भी व्यक्त करता है, यानी कहीं ना कहीं आपके रिश्ते नाते अच्छे चलते, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि थोड़ा बहुत जो है मतभेद या दूरी बढ़ती है और रिलेशन में ब्रेक भी आता है। सैटर्न पर यहाँ पर तिल का अगर ये चिन्ह है तो ये सही नहीं माना जाता है, जिसके कारण हर काम के बीच में अड़चन आना, मूड स्विंग का प्रॉब्लम होना, चिंतात्मक स्वभाव ज़्यादा होना, लक का सपोर्ट एकदम एंड मोमेंट पे आकर के कम हो जाना, उन सारी योगों को दर्शाता है। इसके अलावा फिंगर में कुछ गैप भी हैं, जो अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है, और यहाँ पर इसके लिए ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि सेवरल्स रेमेडीज़ के बाद ये सारी चीज़ें सही होते हुए देखने को मिलती है। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल कुल मिलाकर के डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगा। और थंब का साइज़ देखें तो थंब का साइज़ भी यहाँ पर सशक्त और मजबूत है। जब थंब मजबूत होता है तो ये थोड़ा सा ज़िद्दीपन और हठी किस्म के नेचर को भी बताता है, जिसके कारण जो आप अपने जीवन में ठानेंगे वो सारी चीज़ों को हासिल कर पाने में सक्षम भी रहेंगे। फर्स्ट और सेकंड फिलेंज की लेंथ में दोनों की लेंथ सेम है, तो अगर लॉजिक लगा के जो कोई भी काम करे तो उससे लाभ अच्छा मिलेगा। लॉजिक यानी दूरदर्शिता रख करके सोच विचार के। वहीं यव का चिन्ह है हाथ में, तो मेडिटेशन जरूर करें, इससे आपको सर्वाधिक लाभ मिलेगा, जैसे मूड स्विंग का प्रॉब्लम खत्म होना, चिंता खत्म होना, लक का सपोर्ट मिलना, अच्छे मनी को। सबसे मेन ये सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को बहुत अच्छा कर देता है। लाइफ में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस भी बढ़ती है, तो इसीलिए मेडिटेशन करना प्लस पूजा पाठ करना भी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। वहीं फर्स्ट पोर पर आड़ी रेखा होना धनवान होने का सूचक होता है, तो धन की स्थिति जीवन में पर्याप्त मात्रा में हमेशा आपकी रहेगी। और पाम के साइज़ के विषय में चर्चा की जाए तो पाम का साइज़ आपके रेक्टेंगुलर शेप में क्रिएट हो रहा है। रेक्टेंगुलर शेप यानी लंबाई में जब हथेली ज़्यादा होती है तो ये बताती है कि आप बैठे बैठाए बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, जैसे एक जगह बैठ करके मल्टीटास्किंग नेचर यहाँ पर आपका देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन सबसे अच्छा डेवलप है, जो बताती है कि लाइफ के प्रति एक्सपेक्टेंसी, ड्रीम, डिज़ायर, मोटिवेशन आपका बहुत ज़्यादा है। थिंकिंग जोन थोड़ा वीक एरिया ले रहा है, एक्शन जोन भी थोड़ा कम एरिया ले रहा है, तो इस कारण से होता ये है कि ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम या फील्ड वर्क फिर पसंद नहीं आता है। अब यहाँ
एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु के क्षेत्र पर आपकी प्रोग्रेस लाइंस बहुत अच्छी पहुंच रही है। ये जो प्रोग्रेस लाइन होती है यही आपको एम्बिशियस नेचर बताती है और यही बताती है कि आपकी जो सोच है या लाइफ के प्रति जो एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अब कभी भी आप अपने लाइफ में छोटी मोटी चीज़ों से डील ही नहीं करेंगे और जो भी अपने जीवन में ठानेंगे या एम्बिशन रखेंगे उन सारी चीज़ों को पास हासिल करने की क्षमता आपके अंदर भरपूर है। क्यों तभी इसको यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये बताता है कि व्यक्ति ऐसा अपने जीवन में तकरीबन जो सोचेगा उसके लिए एफर्ट्स तो 100% डालने वाला ही है। तो उस कारण से क्या होता है कि जो ड्रीम डिज़ायर है वो लेट ही सही लेकिन कंप्लीट होती है। तो वो जो रॉयल्टी है या वो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन है। और अगर यहाँ गुरु पर तिल है तो ये भी सही नहीं होता है, क्योंकि ये फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी देता है, यानी फैमिली के खुशहाली में थोड़ी कमी आती है, मैरिज में भी थोड़ा ये डिले को बताता है। ये जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं इन सबको लेकर के कभी भी डरना घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसके रेमेडीज़ जल्द से जल्द जो है शुरू कर देना चाहिए ताकि इनके प्रभाव में कमी आए और जीवन में जो भी ऑब्स्टिकल्स या ट्रबल इन ग्रह के रिगार्डिंग आ रहे हैं, जैसे गुरु आपके पढ़ाई में प्रॉब्लम देगा, पढ़ाई के जो फोकस है उसमें दिक्कत आने जो है लग जाएगा, सुख सुविधा लाइफ में रहेगी लेकिन भरपूर लाभ इतना नहीं उठा पाएंगे। इस प्रकार की युति यहाँ पर ये देखने को मिलती है। लेकिन आपके जो गुरु है यहाँ पर स्क्वायर का साइंस भी क्रिएट हुआ है जो मल्टीपल प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, जो आफ्टर मैरिज जनरेट होने वाला रहेगा। तो देखिए कितना अच्छा यहाँ साइन है ये। और जितनी भी ये आड़ी रेखा चल रही है ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करता है। तो धन की स्थिति भी जीवन में अच्छी रहने वाली है। और ऊपर से आप जो भी ये दान पुण्य धर्म कर्म का कार्य करेंगे इससे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान जीवन में आपके बढ़ने वाला रहेगा। सैटर्न माउंट यहाँ पर वेल डेवलप्ड है। सैटर्न माउंट डेवलप्ड हो तो व्यक्ति मेहनती बहुत अच्छा होता है। और शनि रेखा की बात करें तो आपकी शनि रेखा मणिबंध के क्षेत्र के ऊपर से ही प्रारंभ होते हुए शनि तक पहुँचा है। ये बहुत अच्छी भाग्य रेखा होती है। आप जैसे लोगों के लाइफ में भरपूर कंफर्टेबल जोन होता है, जीवन में जो चाहेंगे सब चीज़ मिलेगा। और अच्छे खासे घर परिवार में भी आपका जन्म हुआ है, जिसके कारण बचपन से ही हर प्रकार का सुख सुविधा मिलने के साथ साथ सारी इच्छा अरमान आपकी पूरी हुई है। इस प्रकार की भाग्य रेखा बहुत अच्छे धन की स्थिति को बताता है। मनी का फ्लो लाइफ टाइम आपके अच्छा बने रहेगा। और ऊपर से आपका ओल्ड एज भी सेपरेटली बहुत अच्छा होगा। लाइफ में डबल सोर्स ऑफ अर्निंग आपके अराउंड 36 और 38 के मिड से स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद भी सेवरल साइन यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ आप देखेंगे तो आपके एक फ़िश का सिंबल देखने को मिलेगा। और ये फ़िश का सिंबल यहाँ पर आड़ी बनी हुई है। आड़ी मतलब हॉरिजॉन्टल वे में यहाँ पर जो है बनी हुई है। और यहाँ पर फिश का सिंबल जब भी पाया गया है ऐसे व्यक्ति के पास अंधा पैसा देखने को मिला है, बहुत बेहतरीन। और आप जैसे लोग ऑकल्ट फील्ड में बहुत ज़्यादा महारत हासिल करते हुए भी पाए गए। ऑकल्ट फील्ड यानी ये टेरो कार्ड रीडिंग हुआ या पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी या ऐसे जो रहस्यमय विद्याएँ होती हैं, या सपनों के माध्यम से भविष्य देखना, या जो कह दिए हैं वो कई बार भविष्य में दूसरों की लाइफ में बैठ जाना यानी हो जाना, ऐसे या आभास हो जाना, ऐसे सारे युति को ये दर्शाता है। इसलिए मेडिटेशन बिल्कुल आप करें। और अगर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है इन सारे फील्ड में तो ज़रूर इन सब चीज़ों का नॉलेज भी गेन करें, क्योंकि ये बहुत ही रेयर साइन होता है जो आपके शनि पर विराजमान है। और ये शनि पर विराजमान है ये यानी ये सारे एक्सीडेंट से भी आपको बचाएगा। लाइफ में दुर्घटनाओं में कमी ये लाता है। और ये जो दुष्प्रभाव मिल रहा है तिल का, इसको भी ये बहुत हद तक कम कर देगा। तो आपके सारे काम बनेंगे भी और कोई भी मेजर इशू या प्रॉब्लम लाइफ में ऐसी आपको नहीं आने वाली है। बहुत ही शुभ चिन्ह है ये। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके सूर्य के क्षेत्र पर, तो देखेंगे कि जो सूर्य की रेखा है वो आपके बाहरी मंगल से कनेक्टेड होकर के चल रही है। जब इस प्रकार की युति होती है तो इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जो बताता है कि पिछले लाइफ से आप अपने लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें लेकर के आए हैं। यानी पिछले लाइफ यानी बहुत सारे ड्रीम डिज़ायर आपके पिछले लाइफ में पेंडिंग रह गए थे, या बहुत कुछ अच्छा आपने कर्म किया है जो इस लाइफ में आपको इतने ज़्यादा कंफर्ट लेवल के साथ बर्थ हुआ है। यानी आपके लाइफ में अभी आगे चल कर के एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार की सनलाइन बहुत अच्छे पावर और अथॉरिटी को इंडिकेट करता है, यानी हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक प्रकार से फिश सिंबल की आकृति क्रिएट हुई है यहाँ पर भी। तो इस कारण से ये अच्छे प्रॉपर्टी को, अच्छे नेम फेम रिस्पेक्ट को और पॉपुलैरिटी को, इन सारी तीनों चीज़ों को यहाँ पर इंडिकेट करता है। और यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे तो जब इस मछली के चिन्ह में कोई भी आड़ी रेखा काट के जाती है तो थोड़ा सा पिता से रिलेशन में अनबन मतभेद या पढ़ाई में बाधा या अपने लोगों से धोखा मिलना ये बहुत लाजमी है, यानी देखने को मिलता ही है। और इसके अलावा एक और स्क्वायर का साइन यहाँ पर आपके क्रिएट हुआ है
बुध और सूर्य के बीच में, जो बताता है कि आप अपने खुद के बल पर अपनी प्रॉपर्टी बहुत अच्छा डेवलप करेंगे। आपकी प्रॉपर्टी देश विदेश दोनों जगह रहने वाली है और अच्छा खासा मान सम्मान अपने लाइफ में यानी रिस्पेक्ट आप कमा पाएंगे। बहुत शुभ चिन्ह ये सब जा रहे हैं। तो इन सब का प्रभाव कब से देखने को मिलेगा? तो देखिए, लाइफ लाइन और माइंड लाइन जब प्रॉपर इंडिपेंडेंट हो पाता है तब इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक ऑफशूट निकलने के साथ जो लाइफ लाइन और माइंड लाइन इंडिपेंडेंट हुए हैं, तो ये हम एज निकालेंगे लाइफ लाइन के अकॉर्डिंगली, तो ये निकल के आएगा आपको तकरीबन 25 से 27 के मिड में। तो इसके बाद से आपको अपने लाइफ में इन सारे जो बेस्ट योगाज़ हैं इनका लाभ देखने को मिलेगा। और देखेंगे आप अपने लाइफ में लाइफ लाइन पे तो जितने भी ऑफशूट्स निकले हैं इसके बाद से कितने प्रोमिनेंट तरीके से निकले और सपोर्टिव लाइन भी कितनी अच्छी यहाँ पर आपकी चल रही है। तो अराउंड 25 से 27 के मिड में भाग्य उदय होगा। और मरकरी माउंट यहाँ पर डेवलप्ड अच्छा है। एक सतधिक रेखा मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को बताता है। तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल में भी जो थोड़े बहुत एरर दिख रहे थे वो यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिख रहा है, क्योंकि आपका बुध अच्छा है। जब बुध व्यक्ति का अच्छा हो जाता है तो कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट या कन्वेंसिंग स्किल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाने वाली होती है और बिजनेस से सर्वाधिक लाभ यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि आपके हाथ में व्यापार रेखा भी अवेलेबल है। जब व्यापार रेखा हाथ में होती है तो ऑटोमेटिकली किसी भी प्रकार के बिजनेस में एंट्री करें सब में आपको लाभ जरूर मिलेगा। व्यापार रेखा का काम ही यही है कि जो लक को इंडिकेट करता है बिजनेस के थ्रू या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू। आप अपने दम पे कुछ भी काम करेंगे आपको उसमें लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि आपके हाथ में मरकरी लाइन है। और इस मरकरी लाइन के द्वारा देखेंगे तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हल्का सा गैप अभी दिख रहा है, लेकिन इन फ्यूचर थोड़ा बहुत भी ये बढ़ा कंप्लीट हुआ तो उसके बाद से पैसा जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और सदुपयोग भी होगा, बचेगा भी। यहाँ बात करें आपके लाइफ लाइन पर तो देखेंगे यहाँ लाइफ लाइन का फ्लो सीधे निकलते हुए गुरु से कनेक्टेड हो रहा है, जो इमोशनल नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है। यानी आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं और आप दिल के यहाँ पर बहुत, इस कारण से आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ही इमोशनली किसी से अटैच हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ही सेंटिमेंट या इमोशंस फीलिंग्स को कैरी करके चलने वाले होते हैं। आप जैसे जातकों में इमोशंस की कदर बहुत ज़्यादा होती है। प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकल पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हो पाती है और बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट और लॉयल नेचर टाइप का नेचर भी आपका देखने को मिलेगा, जिसके कारण किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग ही देना, उन सारे योगों को ये दर्शाता है। और यहाँ पर आपकी जो हार्ट लाइन है वो ब्रेक भी हुआ है सेटन पर। जब सेटन पर हार्ट लाइन ब्रेक होता है तो व्यक्ति का फोकस मनी के ऊपर ज़्यादा बढ़ता है। मनी हुआ, कामुकता हुआ, या एक प्रकार से सेल्फ फोकस, सेंट्रल फोकस लाइफ में जो व्यक्ति होने लग जाते हैं, उन सारी जो है युवती को ये दर्शाता है। तो ये कब से होगा? तो ये उम्र तकरीबन 33 और 34 के एज से स्टार्ट हो जाने वाला रहेगा। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ जो आपकी हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन से नीचे मल्टीपल्स लाइन आ रही है, तो ये देखिए इमोशनल जो नेचर है ये थोड़ा सा आपको लाइफ में पीछे की ओर भी ले जा सकता है। तो इसीलिए दूसरों से इमोशंस, फीलिंग्स थोड़ा सा कम अटैच रखें, या दूसरों पर ट्रस्ट जल्दी ना करें, या फिर दूसरों को पैसा उधार ना दें, क्योंकि इन सारी चीज़ों से स्ट्रेस लाइफ में आपकी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा सेवरल्स बात किया जाए यहाँ पर आपके माइंड लाइन के विषय में, तो देखिए माइंड लाइन का फ्लो यहाँ पर आइलैंड के साथ स्टार्ट हो रहा है। जब आइलैंड के साथ स्टार्ट होता है माइंड लाइन या फिर लाइफ लाइन, तो ये स्टार्टिंग लाइफ बहुत ज़्यादा टफ दे देता है। जैसे यहाँ फेट लाइन आपकी अच्छी दिख रही है तो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं रहेगा, लेकिन यस हेल्थ के रिगार्डिंग या फिर स्टडीज़ में फोकस कम होना, उन सारे योगों को ये दर्शाता है। उम्र तकरीबन 14 से लेकर के 15 उम्र के बीच में। फिर प्रोग्रेस लाइन से यहाँ स्टार्ट हुई है और जो सबसे मेजर ग्रोथ है वो अराउंड 25 के एज में है। लेकिन माइंड लाइन आपकी आगे चल करके आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ही हल्के लेवल से बायफोर को भी हुआ है। देखिए जब माइंड लाइन बायफोर को होता है तो ये व्यक्ति के इंटेलिजेंसी को, सोचने समझने की क्षमता को, डिसीजन मेकिंग स्किल को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। और एक और ऑफशूट निकल के बायफोर का फॉर्मेशन ले रहा है, यानी ये मेंटेलिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिसके कारण चीज़ों को सहन करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है और लाइफ में धीरे धीरे करके ग्रोथ बहुत अच्छा मिलता है। इस प्रकार की माइंड लाइन वाले जातक सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ज़्यादा पसंद करते हैं। देखा जाए तो स्टडीज़ का स्कोप आपके हाथ में अच्छा देखने को यहाँ पर मिल रहा है और आपके यहीं माइंड लाइन के ऊपर से सेवरल ऑफशूट्स भी निकल के जा रहे हैं। तो इस कारण से उम्र ये देखिए यहाँ पर काउंट करेंगे तो ये आपका तकरीबन 24 एज निकलेगा। दूसरा काउंट करेंगे तो ये तकरीबन 33-34 निकलेगा और थर्ड वन काउंट करेंगे तो ये 38 निकलेगा। तो इन सारे एजेस में आप अपने लाइफ में बेस्ट डिसीजन लेकर के बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ पाएंगे। और इसी के द्वारा आपके ट्रायंगल्स के यानी स्क्वायर के फॉर्मेशंस भी अवेलेबल हैं। तो मंगल के एरिया में किसी भी प्रकार से स्क्वायर बन जाता है तो व्यक्ति का प्रॉपर्टी, साम्राज्य स्थापित होने के चांसेस बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपके ना माइंड लाइन में कोई ऐसी बेसिक कमी दिख रही है ना फेट लाइन में,
तो स्मूथ लाइफ यहाँ पर कंपेरेटिवली रहेगा। और लाइफ लाइन में सबसे बेस्ट पॉइंट यही है कि इसमें निरंतर जो ऑफशूट्स निकल रहे हैं तो ये बताता है कि आप अपने लाइफ में निरंतर प्रयास करते रहेंगे, प्रयत्नशील रहेंगे। यही रीज़न है कि धीरे धीरे करके ग्रोथ अच्छा आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देखें तो आपके लाइफ लाइन से मल्टीपल्स लाइन नीचे की ओर भी झुक रही है। जब इस प्रकार की युति बनती है तो ये विदेश यात्रा को भी इंडिकेट करता है, लेकिन आपके हाथ में ट्रायंगल्स के फॉर्मेशंस अच्छे हैं। देखिए, ट्रायंगल के फॉर्मेशन जब होते हैं तो ये व्यक्ति को प्रॉपर्टी में या किसी न किसी वे में इन्वेस्टमेंट तो कराता ही है। अब वो इन्वेस्टमेंट आपके म्यूचुअल फंड्स में भी हो सकते हैं, या इक्विटी शेयर्स में भी हो सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी लैंड वगैरह में भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि उस समय सिनेरियो क्या है मार्केट का। अदरवाइज़ इस प्रकार के जो ट्रायंगल्स के फॉर्मेशन है, ये जिस भी चीज़ में आपको प्रॉपर्टी करवाएगा इसका 10 गुना लाभ इन फ्यूचर में देखने को मिलेगा। सिंपल रीज़न यही है कि आपके सैटर्न पे भी फिश सिंबल है और वहीं सूर्य पर भी फिश सिंबल है। तो ये व्यक्ति को क्या करता है कि 2 रुपये का माल का खरीद के कहीं पर रख दिए, कुछ समय के बाद वो 200 रुपये भी देगा आपको, कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद नहीं, कुछ समय के बाद। तो इसलिए ये बहुत शुभ यहाँ पर चिन्ह होता है। तो खासकर ये प्रयत्न करें कि आप अपने खुद के दम पर जितना हो सके काम करने का कोशिश करें, क्योंकि आपके माइंड लाइन से जो रेखा पहुँची है ये सीधे गुरु पर भी गई है और शनि की तरफ भी, यानी गुरु की तरफ यहाँ पर झुका है और शनि पर गया हुआ है। तो उस कारण से ये हाई पोस्ट और अथॉरिटी मिलने के चांसेस को, और वहीं सेवरल्स आपकी लाइफ लाइन से भी रेखाएं निकली जा रही हैं। तो इस कारण से खुद के दम पर अगर कोई काम शुरू करेंगे तो उससे सबसे ज़्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा। लाइफ लाइन का फ्लो फिर वहाँ यहाँ पर आपके अंततः शुक्र पर आकर के डिवाइड हो रहा है, जो कुल मिलाकर के लाइफ में अच्छे ट्रैवलिंग को भी इंडिकेट करता है, फैमिली फोकस, करियर फोकस, पर्सनैलिटी को भी बताता है। जो मल्टीपल लाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये सारी की सारी जो रेखाएं हैं एक प्रकार से आपको अच्छे खासे सपोर्ट को ही इंडिकेट कर रहा है, जो लाइफ में हमेशा आपको दूसरों के द्वारा मिलते रहेगा। और मंगल की रेखा व्यक्ति को लैंड प्रॉपर्टी अच्छा खासा देने वाली रहती है। और ये जो यहाँ पर सपोर्टिव लाइन है, यही रीज़न है कि आपके बिगड़े से बिगड़े काम भी बड़ी ही सरलता से बन जाने वाले रहेंगे दूसरों के सपोर्ट के कारण। और जो भी स्ट्रेस या ट्रबल आएगा तो दूसरों का सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा। दूसरे लोग कोई भी हो सकते हैं, घर वाले भी हो सकते हैं, बाहरी दुनिया के लोग भी हो सकते हैं। और यहाँ पर आपके जो मार्स है उसके ऊपर ट्रायंगल के फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। ट्रायंगल हुआ, स्क्वायर हुआ। देखिए, जब मार्स पर इस प्रकार के फॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं तो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी काम करना, या फिजिकल स्ट्रेंथ से रिलेटेड कोई काम करना, या फिजिकली जो बिजनेसेस होते हैं जैसे जिम हुआ, और भी एक प्रकार से बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं जिसको सेल करके भी जो है लाभ यहाँ ज़्यादा मिलता है। तो इन सारी चीज़ों से अगर कोई बिज़नेस करेंगे या काम करेंगे तो उसमें भी आपको सर्वाधिक लाभ देखने को यहाँ मिलेगा। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, बाहरी मंगल सबसे अच्छा है। बाहरी मंगल जब अच्छा होता है तो जुनून, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता, यानी मेंटली स्ट्रॉन्ग आप जैसे जातक अपने लाइफ में अच्छे देखने को मिलते हैं। और शुक्र के ऊपर जो थोड़ा सा यहाँ पर मंगल का जोन है वो हल्का सा वीक हो रहा है, तो इस कारण से स्टेमिना, एनर्जी तो ठीक रहेगा, लेकिन ऐसे अगर कोई व्यक्ति आपको देखेगा तो वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा प्रभावित आपका शारीरिक रूप नहीं लगेगा। शुक्र की बात करें तो शुक्र का क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा है, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, रहन सहन व खान पान को बताता है। तो जब इस प्रकार का शुक्र हो तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा शौकीन किस्म का नेचर देता है। शुक्र के साथ साथ जब चंद्र भी डेवलप्ड हो जाए तो बहुत ज़्यादा ही आप जैसे लोग परचेसर देखने को मिलते हैं। परचेसर हुआ मतलब कुछ ना कुछ खरीदते रहना, लाइफ में नई नई चीज़ों को ट्राई करते रहना। ट्रैवलिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद आती है, खान पान के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। अलग अलग यहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ में आपका ध्यान रुझान अच्छा रहेगा। और शुक्र यहाँ पर थोड़ा शौकीन किस्म का नेचर बनाएगा, तो किसी न किसी चीज़ का लत लगने का योग भी यहाँ पर ये दर्शाता है। बाकी यहाँ की जो आड़ी रेखा ये थोड़े अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करती है, जो यहाँ पर आपको फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ को ले करके रह सकता है। और ओवर थिंकिंग के कारण भी यहाँ पर इस प्रकार की रेखा जनरेट होती है। तो जितना हो सके लाइफ को सिंपल रखें, रिलेशन लोगों से बहुत ज़्यादा सिंपल रखें, एक्सपेक्टेशंस कम रखें, नेगेटिव थॉट्स, ओवर इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी को थोड़ा सा कम रखें। ऑटोमेटिकली आपका शुक्र यहाँ पर सही जो है रिस्पॉन्स देने लगेगा। यहाँ बात करें आपके चंद्र के क्षेत्र की, तो चंद्र से भी आपका कनेक्शन हुआ है, तो आफ्टर मैरिज और बर्थ प्लेस से दूर भी आपको ग्रोथ अच्छा मिलेगा। और यहाँ पर ये जो आड़ी रेखा गई हुई है ये थोड़ा सही नहीं माना जाता। इसके कारण क्या होता है कि मन बहुत ज़्यादा भटकता है और नेगेटिव थॉट्स आना, नेगेटिव फीलिंग्स आना या फिर बेचैनी महसूस करना, इन सारे योगों को ये दर्शाता है। इसके रेमेडीज़ आपको व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। हालांकि बाकी जो मल्टीपल्स लाइन है ये मल्टीटास्किंग नेचर को अगेन इंडिकेट करता है, यानी जो चित्त होता है वो एकाग्रचित्त नहीं हो पाता है। और यहाँ देखेंगे तो आपको एक प्रकार से रेक्टेंगल का फॉर्मेशन भी क्रिएट होता हुआ दिखेगा। जब इस प्रकार की यहाँ पर आकृति होती है तो बर्थ प्लेस से दूर अपनी प्रॉपर्टी बनना, पाने वाले इलाके के पास में रहने के योगों को ये दर्शाता है। वहीं जैसे यहाँ पर राइटिंग सेक्शन के माध्यम से भी, मतलब पोएट, राइटर, गाइडर,
या फिर लेखक के तौर पे भी लाभ अच्छा मिलता है। सच सुनना, सच का साथ देना, साफ सुथरी जो है यहाँ पर थिंकिंग रखना, इन सारे योगों को भी दर्शाता है। तो इतना ज़्यादा नेगेटिव चंद्र रिस्पांस नहीं दे रहा है, लेकिन आड़ी रेखा थोड़ा सा नेगेटिव हो जाती है क्योंकि इसका कनेक्शन थोड़ा शुक्र से अभी धुंधला दिख रहा है, लेकिन ये जैसे ही स्ट्रांग होगा तो किसी ना किसी चीज़ का लत, एडिक्शन पक्के में आपको फिर लग जाएगा। इसीलिए अभी ही इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। वहीं बात करें आपके लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपकी फेट लाइन चंद्र के क्षेत्र से ही निकली हुई है और यहाँ पर माइंड लाइन के ऊपर से रेखा निकल के फाइनली पहुँच रहा है। तो उम्र तकरीबन 34 से लेकर के 36 के मिड में आपकी करियर और प्रोफेशनल लाइफ में ट्रिमेंडस चेंज आएगा। करियर का, लाइफ स्टाइल का जो एक प्रकार से आपका रहन सहन, खान पान, दिनचर्या है या जो प्रॉपरली लाइफ स्टाइल है उसमें बेहतरीन चेंज आएगा। और गुरु पर ये रेखा झुक रही है, इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ में बहुत बढ़ेगी, यानी बहुत बड़ा काम आप अपने लाइफ में 36 अराउंड एज से स्टार्ट करेंगे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।